फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर नंबर सेकंड, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रा का एक पार्ट है। अब अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक ऐसा टर्म्स है जहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल्स दोनों को मिलाकर लिखा जाता है। कांस्टेंट टर्म्स क्या होते हैं? कांस्टेंट मतलब नंबर्स, क्वांटिटीज 1 2 3 4 5, ये जो नंबर्स होते हैं कहते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल्स क्या है? जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स जो डिनोट करते हैं, मतलब ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, जो ये टर्म्स हुए इन्हें कहते हैं वेरिएबल्स। इनको जब मिलाकर लिखते हैं आपस में तो बनता है अलजेब्रा। और पॉलिनोमियल भी अलजेब्रा का एक पार्ट है। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली, पॉली का मतलब बहुत सारा, ज्यादा, मैनी। नोमियल्स मतलब टर्म्स, मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म्स हो। ठीक है, अब टर्म्स क्या होते हैं? अगर हम टर्म्स की बात करें, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक पॉलिनोमियल टर्म हो गया, मतलब पॉलिनोमियल हो गया। इसमें कितने टर्म्स हैं? तो जहां पर ये प्लस माइनस के साइन लगेंगे वहां से हम लोग टर्म्स काउंट करते हैं। सिंगल टर्म, टू टर्म्स एंड थ्री टर्म्स। अगर दो साइन प्लस माइनस के आ रहे हैं तो तीन टर्म्स हो गए। यहाँ पर हो गया हमारे पास थ्री टर्म्स। केवल बीच में सिंगल एक साइन है। हम लोग नेक्स्ट 7x प्लस वाई, यहाँ पर केवल दो टर्म्स हैं क्योंकि बीच में केवल एक साइन है। नेक्स्ट 7x माइनस 3y प्लस 6, फिर से दो साइन आ गए, मतलब एक दो और तीन टर्म हो गए। तो ये प्लस माइनस के साइन होते हैं ना, ये अलग करते हैं इन एक्सप्रेशंस को, ये अलग करते हैं। जैसे ये एक टर्म हो गया, जैसे सेकंड टर्म, जैसे थर्ड वन। यहाँ देखो, यहाँ पर कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है। 5a b c सब आपस में मल्टीप्लाई में, इन सबको एक ही टर्म पढ़ा जाएगा, ये एक ही नंबर होगा, सिंगल टर्म। 2xyz, अगेन कोई प्लस माइनस साइन नहीं है, मतलब ये भी सिंगल टर्म होगा। देखते हैं, एक साइन, टू टर्म्स, टू साइंस, थ्री टर्म्स, कोई साइन नहीं है, मतलब सिंगल टर्म। और यहां पर भी होगा ये सिंगल टर्म। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो है वो टर्म के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। बेसिकली थ्री टर्म्स हमें पढ़ने होंगे, बाकी और भी कई सारे टर्म्स आ सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि पॉली का मतलब ही मैनी होता है। लेकिन अगर केवल सिंगल टर्म है, जैसे कि ये, अगर केवल सिंगल टर्म है 5x प्लस एक्स वाई जेड, या फिर ओनली 5 हो गया, या फिर केवल x हो गया, या फिर केवल a b हो गया, ये होंगे सिंगल टर्म। अगर सिंगल टर्म है, सिंगल वन का मतलब होता है मोनो, तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म हो, सिंगल टर्म हो, उसे कहेंगे हम लोग मोनोनोमियल। मोनोनोमियल सिंगल टर्म। डबल टर्म, अगर किसी पॉलिनोमियल में डबल टर्म आए, सिंगल टर्म डबल टर्म, दो टर्म्स आ गए, दो टर्म्स मतलब बाई, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो उसे कहेंगे बाइनोमियल। एंड अगेन जिसमें तीन टर्म्स आ जाए मतलब ट्राई, तो तीन टर्म्स वाले पॉलिनोमियल कहेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, चार पाँच छः सात आठ 10, जितने भी टर्म्स बढ़ते जाएंगे हम लोग बोल देंगे उसे पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट है इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से मतलब क्या है? दैट मीन्स कि जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर, उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले हम लोग। चलिए समझते हैं ना डिग्री को। डिग्री का मतलब क्या था कि जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट जो है हम लोग देखेंगे कि पावर कितनी है। जो भी हमारे पास वेरिएबल है उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है। ए एक्स स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल क्या है? एक्स। ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स और सी, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 2।
तो डिग्री कितनी हो जाएगी 2। 7x² प्लस 3x+2, यहाँ पावर x की 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कितना है लिख देंगे x की पावर 0, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसे हम लिखें या ना लिखें बराबर है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई अगेन 2। 7x की पावर 4 प्लस 5x, हाईएस्ट डिग्री 4, मतलब डिग्री हुई इसकी 4। 9x की पावर 5, 4 3 2 1, यहाँ देखो यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 5। यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो किसी भी वेरिएबल को मान लो उसकी पावर 0, मतलब जहां पर कोई वेरिएबल ना हो वहां पर डिग्री हो जाती है 0। और ऐसे पॉलिनोमियल को कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर वेरिएबल हो ही ना, ये कहें वेरिएबल की पावर 0 हो, उसे कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात, इसे मान लो मैं लिखूं 3x प्लस बस 3x लिख दिया मैंने। यहाँ पर डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर डिग्री 1 है, तो वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसे कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, x y z डिग्री 1 पावर 1 की है। वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, हम लोग उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 हो उसे कहेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम लोग दोबारा से कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल कुछ और डीपली। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 0, मतलब वेरिएबल हो ही ना। 5 7 8 92 98, इन सबको हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर कोई भी वेरिएबल अगर यहाँ लगाएंगे, जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल लगाया y, तो उसकी पावर कितनी पड़ेगी 0, क्योंकि जब पावर 0 होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और आंसर क्या जाएगा केवल 5। तो ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर केवल कांस्टेंट टर्म ही हो उसे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है एक ऐसा पॉलिनोमियल जहां पर डिग्री हो केवल 1, इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे, तो समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल है जहां पर डिग्री जो है वो हो जाए 2, वेरिएबल की पावर 2 हो गई, उसे हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3, सिंपल। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए आगे, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जीरोज का मतलब क्या है? जीरोज का मतलब है वो वैल्यू जिसे पुट करने पर वो पूरा पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाए, उसका आंसर 0 आ जाए। एग्जाम्पल समझते हैं, या पहले डिफाइन देख लेते हैं हम लोग। अ रियल नंबर अल्फा, मैंने मान लिया कोई रियल नंबर अल्फा है, इस जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये किसी पॉलिनोमियल का 0 है, जो पॉलिनोमियल में क्या कराएगा एफ एक्स। अगर ये कब ऐसा पॉसिबल होगा? ये तब पॉसिबल होगा अगर मैं एफ अल्फा इक्वल टू 0 ले आऊँ, मतलब जहां भी एक्स है अगर मैं उस जगह अल्फा पुट करूँ तो मेरा आंसर 0 आ जाए, तो वो उसका 0 कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। जैसे देखिए एफ एक्स इक्वल टू 3x - 6 दे रखा है और हमें बोला गया है कि जो इसका 0 है वो 2 है, क्या ये सही है या नहीं? तो सिंपल सा है, हम पुट करेंगे x की जगह अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, तो जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां आप 2 पुट कर दीजिए। 3 × 2 - 6, f2 बराबर 6 - 6 बराबर 0, मतलब हाँ 2 इसका 0 है, मतलब
वो नंबर, वो रियल नंबर जिसे पुट करने से वो पॉलिनोमियल जो है वो जीरो हो जाए, उसे हम लोग कहेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इसी के साथ एक और कंसेप्ट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे कि एक पॉलिनोमियल दिया मुझे 5x² + 3x + 2, हमसे पूछा है बताओ कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा। मतलब x² के साथ आने वाला कांस्टेंट टर्म कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट मतलब x² के साथ आने वाला नंबर = 5। हमसे पूछे बताओ कोफिशिएंट ऑफ x कितना होगा, x के साथ आने वाला नंबर बराबर 3। सिंपल है। मतलब कोफिशिएंट का मतलब है कि जो भी वेरिएबल का हमें कोफिशिएंट पूछा गया उसके साथ वाला नंबर, और जीरोस का मतलब है वो वैल्यू जिसे पुट करने पर जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है वो जीरो हो जाए। समझ में आई बात? चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो कोफिशिएंट है और जीरोस हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे कि अच्छा, इससे पहले हम लोग बात जान लें कि नंबर ऑफ जीरोस, किसी पॉलिनोमियल के कितने जीरो आएंगे, कितने रूट आएंगे, वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पे। जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही रूट्स होंगे। जैसे कि मान लिया मैंने एक पॉलिनोमियल, मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f(x) = ax² + bx + c। डिग्री कितनी है इसकी? 2। अगर डिग्री इसकी 2 है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? 2। नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल = 2। क्यों? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड करती है कितने रूट्स इसके होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैंने मान लिया अल्फा एंड बीटा आर जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल f(x). मतलब मुझे जो भी इक्वेशन दे रखी है उसके रूट्स क्या आए? अल्फा और बीटा। ठीक है, तो इनमें और इनके कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होगा? देखो कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? a। कोफिशिएंट ऑफ x b, कांस्टेंट टर्म c। सिंपल है। अगर वो पूछे कि इस पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, हम सिंपली बोलेंगे सर a, कोफिशिएंट ऑफ x सर b, कांस्टेंट टर्म c। तो इन कोफिशिएंट्स और रूट्स में रिलेशन क्या है हम उनको देखते हैं। अगर हम बात करें सम ऑफ जीरोस की, सम ऑफ रूट्स की, मतलब अल्फा और बीटा के सम की, तो अल्फा प्लस बीटा -, कोफिशिएंट ऑफ x दैट मींस b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे हम लिख सकते हैं -b/a। क्यों? क्योंकि b जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x है और a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है। वही अगर पूछा जाए कि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या रिलेशन है और कोफिशिएंट्स में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म c अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², c/a। चाहे आप ऐसे याद कर लें इनको या इन्हें। अब अगर हमारे पास रूट्स होते हैं, मतलब अल्फा और बीटा है, हमें उनका सम भी पता है, प्रोडक्ट भी पता है, तो उसका पॉलिनोमियल क्या रहा होगा वो निकालने के लिए तो जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा? x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। जनरल जो इक्वेशन है, जनरल टर्मिनोलॉजी से रिप्रेजेंट करेंगे इसे, वो है x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे हम देखें कुछ एग्जांपल थे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन। फाइंड ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² + 7x + 12 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब पहले हम इसके निकालेंगे जीरोस, रूट्स निकालेंगे एंड देन वेरीफाई करेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स के रिलेशन को। तो पहले निकालते हैं हम लोग रूट्स। मान लिया f(x) = x² + 7x + 12। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसे सॉल्व करते हैं। मान लेंगे f(x) = 0, मतलब x² + 7x + 12 = 0। ब्रेक हमें इस तरीके से करना है कि जब 7x को मिडिल टर्म को इस तरह ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करने तो 7 आए, और जब
प्रोडक्ट करें तो प्रोडक्ट आए 12, प्रोडक्ट 12 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आए 7, तो 4 3 जा 12 और 4 3 7, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 बराबर 0। जब भी हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करेंगे ध्यान रखेंगे साइन का भी, प्लस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस भी आएगा, हमें साइन पर भी ध्यान देना है, जो साइन आ रहा है इन पर भी ध्यान देना है। प्लस माइनस करने पे नंबर तो आना चाहिए, साइन भी हमें यही चाहिए। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, एक्स, एक्स प्लस 4 प्लस 3 कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस 4 बराबर 0, एक्स प्लस 4 कॉमन आया, बचा क्या, एक्स प्लस 3 बराबर 0। अब इन दोनों को बराबर बराबर 0 रहते हैं हम लोग, एक्स प्लस 4 बराबर 0 और एक्स प्लस 3 बराबर 0, एक्स इक्वल टू -4 और एक्स इक्वल टू -3, दो रूट्स आ गए अल्फा और बीटा। अब हमें वेरीफाई करना है रिलेशन, तो वेरीफाई करते हैं जरा। सम ऑफ रूट्स, तो फॉर्मूला क्या था, -b/a। अब जैसे कंपेयर करो, हम लोग कंपेयर करते हैं, जैसे मान लो मैं कंपेयर करता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर साथ a, एक्स स्क्वायर साथ क्या है, कोई नंबर नहीं है, 1 मान लेंगे, मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई 1, एक्स के साथ क्या है प्लस का 7, मतलब b की वैल्यू हो गई 7, और कांस्टेंट टर्म क्या है 12, तो c कितना हो जाएगा 12। ए बी सी की निकाल लेंगे वैल्यू हम इससे कंपेयर करके इस इक्वेशन से। अब सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आना चाहिए। अल्फा कितना है -4 प्लस बीटा कितना है -3 बराबर -b, b कितना है 7, a कितना है कुछ नहीं है, a कितना माना हम लोगों ने 1, तो -7 इज इक्वल टू -7, मतलब सम ऑफ रूट्स वेरीफाई हो गए। अब वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या था, c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना है -4 इंटू -3 इज इक्वल टू c कितना है 12/1, माइनस माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 12, ये भी वेरीफाई हो गया। तो जो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पर हमें पहले रूट्स निकालने होंगे, फिर उनके जीरोज और कोएफिशिएंट रिलेशन को वेरीफाई करना होगा। चलिए आगे हम देखते हैं, फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 4√3x² + 5x - 2√3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इसके हम लोग पहले निकालते हैं जीरो, फिर वेरीफाई करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन, मतलब f(x) इज इक्वल टू 4√3x² + 5x - 2√3। इसे हम लोग जीरो इक्वल मान लेंगे कि f(x) इज इक्वल टू 0 होगा, मतलब 4√3x² + 5x - 2√3 बराबर 0। अब इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है इनके लिए, तो अब इसे कितने में तोड़ा जाए, तो सिंपल तरीका, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 4√3 इंटू 2√3 माइनस का 4 2 8, 8 3 24, मतलब इसको सॉल्व करने पे माइनस का 24 मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे आना चाहिए 5। जब हम मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 24 आए, और जब प्लस माइनस करें तो प्लस का 5 आए। कैसे करें, 8 3 24, और सिंपल तरीका है, 24 का कैल्शियम ले लें, और बहुत सिंपल दिख रहा है हमें कि हम 8 3 24 लिख सकते हैं, मतलब 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस 2√3 बराबर 0। 8 3 24, 8 - 3 5 और 8 3 -24 हमारा आ जाएगा। अब देखो कॉमन क्या आ रहा है इनमें कॉमन आ रहा है 4x, 4x कॉमन आया, बचा √3x + 2। यहाँ कॉमन के दो, यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, हर एक
रियल नंबर में अगर हम रूट की बात करें तो हम लोग 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। मतलब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है √3 इंटू √3। यहाँ से एक √3 आ जाएगा, यहाँ से एक √3 आ जाएगा। पहले तो माइनस साइन कॉमन लिया, दोनों माइनस आ रहा है, फिर √3। 3 का मतलब √3 इंटू √3, मतलब एक √3 यहाँ पर रह गया और प्लस का 2 बराबर 0। कॉमन आया, √3x प्लस 2 4x माइनस √3 बराबर 0। दोनों को लिखेंगे हम लोग इक्वल टू में 0। 4x माइनस √3 बराबर 0। हमारे रूट्स आ जाएंगे x इक्वल टू -2 अपॉन √3 और x इक्वल टू √3 अपॉन 4। ये दोनों रूट्स आ गए हमारे पास। आइए इनके रिलेशन को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं रूट्स, x इक्वल टू -2 अपॉन √3 एंड √3 अपॉन 4। इसे मान लिया अल्फा, इसे मान लिया बीटा। नाउ सम ऑफ जीरोस, मतलब माइनस के v अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस के v अपॉन ए। आना सही। अल्फा कितना है? -2 अपॉन √3 प्लस बीटा कितना है? √3 अपॉन 4 इज इक्वल टू माइनस बी माइनस के 5 अपॉन 4√3। ए भाई कंपेयर करेंगे हम लोग ax² प्लस bx प्लस c से इस इक्वेशन को। तो देखो x² से x² गया, a की वैल्यू आएगी 4√3, x से x गया, b की वैल्यू आएगी 5 और c हमारे पास है माइनस के 2√3। a b c की वैल्यू हमने कंपेयर करके निकाल ली। अब एलसीएम ले लो, 4√3, 4 2 जा 8 माइनस के √3 इंटू √3 प्लस के 3 बराबर माइनस के 5 अपॉन 4√3। 8 में से 3 गए तो माइनस के 5 अपॉन √3, 4√3 बराबर माइनस के 5 अपॉन 4√3। ये तो आ गया सम ऑफ जीरोस। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है? माइनस के 2 अपॉन √3 इंटू बीटा कितना है? √3 अपॉन 4 इज इक्वल टू सी अपॉन ए माइनस के 2√3 अपॉन 4√3। देखो अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 2√3 अपॉन 4√3 आ गया, माइनस के 2√3 अपॉन 4√3 हमारा आंसर आ गया। आप चाहे सिंप्लीफाई करेंगे तब भी इक्वली आएंगे। यहाँ समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू abx² प्लस b² माइनस acx माइनस bc। और हमें इसके भी जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। देखिए जैसे ही ऐसे टर्म्स आते हैं हम लोग घबरा जाते हैं कि अब ये कैसे होगा। तो सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स को मान के सॉल्व करते थे, सिंपली वैसे सॉल्व करना है हमें, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मतलब fx इक्वल टू abx² प्लस b² माइनस acx माइनस bc दे रखा है। जो हम करते हुए आए थे वही करते जाएंगे। fx इक्वल टू 0 मानो, मतलब abx² प्लस b² माइनस acx माइनस bc इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसके। अब इसके फैक्टर कैसे होंगे? सिंपली इस x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, abx² प्लस b² माइनस acx माइनस bc इज इक्वल टू 0। अब इनमें कॉमन ढूंढो, bx आया कॉमन, bx कॉमन आ गया, बचेगा ax प्लस b। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है? माइनस आया। और कॉमन क्या आ रहा है? c आया। यहाँ क्या बचेगा? ax
प्लस बी बराबर 0। सिंपल। ए एक्स प्लस बी फिर कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा बी एक्स माइनस सी बराबर 0। एक बार ए एक्स प्लस बी बराबर 0 पुट कर देंगे, एक बार बी एक्स माइनस सी बराबर 0 पुट कर देंगे। यहाँ से देखो x इक्वल टू आएगा माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ आएगा x इक्वल टू सी अपॉन बी। मतलब दो रूट्स आ गए इसके, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए कॉमा सी अपॉन बी। इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा। आइए देखते हैं इसके जीरोस के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशंस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर हम पहले कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के बी सी। सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस के बी अपॉन अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए प्लस सी अपॉन बी इज इक्वल टू माइनस के बी, मतलब माइनस के बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए कितना है ए बी। अगेन इनका आपस में एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ए बी, ए से ए गया, बी का इंटू बी से माइनस का बी स्क्वायर, बी से बी गया, ए का इंटू सी से प्लस का ए सी बराबर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का ए सी अपॉन ए बी आगे बराबर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा कितना है माइनस के बी अपॉन ए इंटू सी अपॉन बी इज इक्वल टू व्हाट सी अपॉन ए। सी कितना है माइनस के बी सी अपॉन ए बी, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस के बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस के बी सी अपॉन ए बी। देखिए आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये ए बी सी क्या है, कि सर आपने ये कौन से ए बी सी बता दिए। अगर ऐसा है तो उसे चाहो तो चेंज कर सकते हो, इसे कैपिटल ए मान लो, इसे कैपिटल बी, इसे कैपिटल सी। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो हो जाएंगे माइनस के बी अपॉन ए, और यहाँ पर हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, ये ए बी सी को हमने कंपेयर करके इनकी वैल्यू निकाली थी, जो हम फॉर्मूले में पुट करते थे कि माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। तो यहाँ पर इनमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल एक्स के टर्म में देखिए यू के टर्म में दे रखा है, हमें इसके जीरोस निकालने हैं और इसके कोफिशिएंट और जीरोस में फिर से वेरीफाई करना रिलेशन को। तो एफ यू बराबर 0 मान के सॉल्व करते हैं। 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, 4u कॉमन आया, बचेगा यहाँ पर u प्लस 2 बराबर 0। 4u को रखा 0 के बराबर और u प्लस 2 को रखा 0 के बराबर। क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एफ यू। अब यहाँ पर वेरिएबल हमें x ना देके u दे रखा है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। एंड अगेन हमें वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स एंड जीरो। तो मान लेंगे एफ यू इज इक्वल टू 0, 4u स्क्वायर प्लस 8u बराबर 0, 4u कॉमन आया, u प्लस 2 बराबर 0, 4u को रखा 0 में और u प्लस 2 को रखा 0 में। यहाँ से u इक्वल टू 0 आ गया, यहाँ पर u इक्वल टू आ गया -2 अल्फा बीटा। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 0 प्लस
-2 बराबर माइनस बी। दो जब यहाँ कंपेयर करेंगे देख लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू आएगी 4, b की वैल्यू आएगी 8, c तो है ही नहीं तो c हो जाएगा 0। b कितना है 8, माइनस के 8 अपॉन a कितना है 4, माइनस के 2 बराबर माइनस के 2। सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया ना। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखते हैं, मतलब सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अल्फा 0 इंटू -2 बराबर सी कितना है ही नहीं, 0 अपॉन 4, 0 बराबर 0, ये भी वेरीफाई हो गया। तो इसी के साथ खत्म होती है हमारी वीडियो पॉलिनोमियल की। अभी हम बाकी वीडियोस पे अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक इसे फॉरवर्ड करें ताकि वो भी आगे पढ़ाई कर सकें। ठीक है, थैंक यू।